राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने कथा के 6वें अध्याय का श्रवण किया था। आज हम 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धार्मिक चीज़ों की, धार्मिक कथाओं, धार्मिक श्लोकों और धार्मिक रीति रिवाजों, विधि विधान, व्रत उपवास की चीज़ों को शेयर करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है और हमारा भाग्योदय होता है। तो अब कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करने से पहले हमने पिछले अध्याय की कथा में हमने ये जाना कि मलमास जो कि अत्यंत दीन अवस्था में भगवान विष्णु के पास पहुंचा था। भगवान विष्णु उसे श्री कृष्ण भगवान के लोक गोलोक में लेकर के जाते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण मलमास की अत्यंत दीन अवस्था को देख करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, क्यों इसकी ऐसी दीन अवस्था हो गई है। अब 7वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण मलमास को क्या कहते हैं और किस प्रकार से उसका उद्धार करते हैं। तो अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का एक बार जप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वें अध्याय की कथा का अब प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को जो गुप्त वचन कहे वो मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाएंगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण इसमें है वही मैंने इसको दे दिए हैं। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरे अंदर था, जो गुण मेरे अंदर है, मैं इस मलमास को मेरे समान ही बनाना चाहता हूँ और उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम भी मलमास को दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता और भय का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला और अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त कर लेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई पुरुषोत्तम मास के व्रत यज्ञ द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि विधान पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त कर लेता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते हैं, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने
रहने वाले होते हैं, उनको खरगोश की सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। और जो अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दवाग्नि में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भागशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति और सुख अवश्य दूंगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं प्राप्त होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना विशेष रूप से चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन और पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसीलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को चले जाओ। इति सप्तम अध्याय कथा संपूर्णम। ये अधिक मास महात्म्य की सप्तम अध्याय की कथा हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर के आए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस कथा का श्रवण करेंगी भगवान पुरुषोत्तम उनको पुत्र रत्न और स्वामी प्रेम से अनुग्रहित करेंगे। उनके जीवन में पुत्र रत्न के सुख जरूर होगा, ऐसा स्वामी पुरुषोत्तम मास में स्वयं कह रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस मास में दान पुण्य करेंगी उन्हें धन संपत्ति और महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। तो हमें इस मास में दान पुण्य जरूर से जरूर करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सके। ऐसा हम मन में विचार करते हैं और भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, क्योंकि हे भगवान विष्णु आप ही सब कुछ देने वाले हैं, आप में ही चराचर जगत व्याप्त है। इसीलिए हे प्रभु हमारे मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और हमें धन्य धान से परिपूर्ण करें। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। और जिन्होंने भी ये अध्याय की कथा का श्रवण नहीं किया है वो मेरे वीडियो में जाकर के कथा की अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।